ओके, नॉर्मल प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है, टाइम ऑफ कंसेप्शन का मीनिंग है जिस दिन में फर्टिलाइज हुआ है। ओके, जो ओवम प्लस स्पर्म जो फर्टिलाइज होने का समय से लेकर उसको टाइम ऑफ डिलीवरी है, राइट। इसको कितना टाइम लगता है, इसको 9 महीना भी मान के चलो, नहीं तो इसको 40 वीक्स भी मान के चलो। सो नॉर्मल प्रेगनेंसी को हम लोग 40 वीक्स से ही मानते हैं, 9 महीना में हम लोग मेडिकल प्रोफेशनली मोस्टली ध्यान नहीं देते। वाई इट इज 40 वीक्स, आई टेल यू। बिकॉज जो पहला जो 2 वीक्स जो होती है उसको बोलते हैं ओवुलार पीरियड कहते हैं। ओवुलार का मतलब अभी भी वो फर्टिलाइज्ड ओवम ही है, ठीक है। वो जाइगोट ए गोट वो गोट नहीं बताता है, बट केवल उसको 2 वीक्स की ओवुलार पीरियड ही कहता है उसको। और जो उसके बाद उसको जो लंग्स हार्ट ये सब कुछ बनता है, इसको बोलता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड कहता है। एम्ब्रियो को मतलब है अभी तक उसकी पूरी फॉर्म नहीं हुआ। 8वीं वीक से जो डिलीवरी तक उसको फीटस कहता है। ओके, सो फीटस में क्या है, इसमें बच्चा पता भी चल जाता है, हाँ कौन सा लड़का है लड़की ये भी पता चल जाता है। तो हम लोग उस बेसिस में ही इसको नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाई वी हैव टू नो अबाउट इन वीक्स। एंड वीक्स में एक और चीज भी आपको पता होना चाहिए, जिससे 7 वीक्स की जो लेस देन है उसको प्री टर्म कहता है। एंड जो 37 to 40 और 42 वीक्स तक उसको बोलते हैं टर्म बेबी कहता है। एंड फाइनली जो पोस्ट टर्म होती है इट इज मोर देन 42 वीक्स। अच्छा, ये क्या होता है, प्री टर्म का मतलब क्या होता है, जो लंग्स की जो है अगेन जो एल्वियोलाई जो लास्ट में रहता है। एल्वियोलाई कैसे रहेगा, तो जैसे बलून के जैसे होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलेगा, इसका फिर वापस लेके आएगा, ब्लड से यहाँ देगा और ब्लड से यहाँ पर इसको ऑक्सीजन देगा। तो यही एल्वियोलाई का काम है। बट एल्वियोली कैसे दिखती है, बलून के जैसे। एक बलून को दूसरा बलून को रहड़ेगा तो क्या होगा, आर्टिलेक्सेसिस बोलता है, राइट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसकी ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको सरफैक्टेंट कहता है, राइट। और सरफैक्टेंट की मात्रा ये 37 वीक्स के बाद ही सही मात्रा में होते हैं। तो मतलब बच्चा पैदा होता है तो इसका मतलब उसका लंग्स का कोलैप्स होने का चांसेस नहीं होता है। उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मीन्स लाइक बच्चा जब सांस लेने में फूल के मर जा रहा है, सो इन दैट केस उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहता है। तो ये प्री टर्म बेबी में ज्यादा चांसेस होती है, इसीलिए इसको टाइम पीरियड को अलग ही किया था 37 वीक्स का, राइट। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें आपको ये पता होना चाहिए, उसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। बिकॉज यहाँ हार्मोन बिना से कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली एंडोक्राइन की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका डिटेली हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो हार्मोन यहाँ पर जो जो होता है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो होती है ये है। सो जब प्लासेंटा बनने शुरू होता है तो ये हार्मोन ये पूरी पूरी मदद इसको करता है। क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हेल्प करवाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, इतना ही याद रखना, ठीक है। सो जो हार्मोन है वो कब पता चल जाएगी, तो HCG जो हार्मोन है यूरिन पे मिलेगा पहला सप्ताह, मतलब कंसेप्शन हो गया है, मतलब कंसीव हो गया, फर्टिलाइज हो गया, पहला सप्ताह में उसको पता चल जाएगा। बट बात ये जो पहला 3 दिन में उसको ब्लड में पता चल जाएगी। सो यूरिन में 1 सप्ताह और ब्लड में पहले फर्स्ट 3 डेज में उसको पता चल जाएगी। सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस कारण क्या है, ये हार्मोन्स के कारण से होती है। ये हार्मोन क्या करता है, सबसे पहले ओवम को डेवलप करता है, दूसरा फीटस को अच्छे से बना देता है, और तीसरा जो लेबर का टाइम पे पेन आना है, ओके, वो पेन आके बच्चे को पुश करवाना, ये सब काम ये करता है। लास्ट में फाइनली लैक्टेशन, ओके, माँ का दूध पिलाने तक उसको वो भी हार्मोन्स उसको मदद करता है, और तभी उसको मीन्स व्हाट इज दैट, हार्मोन कंट्रोल होता है। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। हम लोग इसमें नर्सेस क्यों, नर्सेस मतलब मिडवाइफ क्यों इसमें पढ़ना चाहिए, नंबर 1 उसमें जो है चेंजेस जो होता है नॉर्मली वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी कभी मतलब प्राइमी ग्रेविडा मान ले, राइट, उसको कुछ भी नहीं पता प्रेगनेंसी के बारे में, सब कुछ उसको नया लगेगा, अबनॉर्मल लगेगा। बट बात ये वो सब कुछ नॉर्मल आप कैसे पहचानेंगे एज अ मिडवाइफ, नॉर्मल क्या है अबनॉर्मल क्या है, आई मीन टू डिटेक्ट द डिविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब अबनॉर्मल क्या है, इसको बहुत लंबा सेंटेंस में दिया गया, राइट। सो नॉर्मल क्या है अबनॉर्मल क्या है, मिडवाइफ को पता होना चाहिए, तभी वो बच सकती है।
ओके, मैटरनल फिजियोलॉजी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये है। क्या क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? हम लोग ने पढ़ा है वल्वा पढ़ा है, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटालिया, और ये इंटरनल जेनिटालिया। इसका अलावा भी ब्रेस्ट भी एक और पार्ट होती है, राइट? वो एक्सेसरी ऑर्गन्स होता है। सो लेट वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस क्लास। ओके, वल्वा, वल्वा मतलब जो एक्सटर्नल जेनिटालिया है, और ये वैस्कुलर, वैस्कुलर का मीनिंग है ब्लड सप्लाई अच्छे मात्रा में ये मिल रही है, मतलब बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, वो भी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों के कारण से ब्लड सप्लाई कोने कोने में प्रेगनेंसी में अच्छी मात्रा में मिल जाता है, राइट? सो वल्वा में भी उसी सेम है, इट इज वैस्कुलराइज्ड। एंड हाइपरट्रॉफी ये भी है। हाइपरट्रॉफी का मतलब है, एक ही बार बता रहे, बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। हाइपर मतलब इट इज इंक्रीज साइज, जो है वो साइज बढ़ती है, सेल की जो साइज होता है वो बढ़ती है। हर एक सेल प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट बढ़ता है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ भी पार्ट ले लिए तो उसमें बढ़ना ही है। एंड पिगमेंटेड होती है। पिगमेंटेड का मतलब हर एक नहीं होगा, जहां पर पिगमेंटेशन की ज्यादा चांसेस होती है वहीं पर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर स्पेशली लेबिया मेजर में हम लोग ने पढ़ा है, यहाँ पर कालापन दिखाई देगा, राइट? यहाँ पर पिगमेंटेड होंगे। और वेन्स, वेरिकोस वेन का मतलब क्या होता है? डायलेटेड वेन्स। ओके, पिगमेंटेड मतलब कालापन है, इट इज डार्कनेस, थोड़ा बहुत डार्क दिखाई देगा। ओके, डायलेटेड, डायलेटेड जो वेन्स होती है, इसका मतलब जो वेन्स है ये पूरा डायलेट होने लगेगा, ये मल्टी ग्रेविडा में दिखाई देगा, वो भी कुछ मदर्स में पता चल जाती है। ओके, लेट वी टॉक अबाउट वेजाइना। वेजाइना भी वैस्कुलर है, मतलब ब्लड सप्लाई ज्यादा, हाइपरट्रॉफी मतलब उसका सेल्स का साइज बढ़ती है। बट यहाँ जो ध्यान देने वाली चीज होती है, ये म्यूकोसा लुक्स ब्लूइश, मतलब द वेजिनल जो म्यूकोसा होता है ब्लूइश कलर, पर्पल कलर, जो भी बोलेगा तो इतना याद रखना है, वो जैकोमेस साइन और चार्विक साइन कहता है। वो क्यों ब्लूइश होती है? इसीलिए होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पर ज्यादा है, वो भी वेनस ब्लड सप्लाई, वेनस प्लेक्सिस। ओके, सो उसका सप्लाई अच्छे खासा है वहां पर, बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स वॉल्स पूरा थोड़ा ब्लूइश दिखता है। ये 8 सप्ताह आसपास में वो पूरा उसको ब्लूइश कलर, स्पेकुलम एग्जामिनेशन में उसको लगा के देखेंगे तो वो पता चल जाती है। दिस इज कॉल्ड एज जैकोमे साइंस और चैडविक साइंस। ये रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन है, 1 मार्क में भी आ सकता है, बट तो थियरी पार्ट में आपको 2 मार्क्स का भी आ सकता है। व्हाट इज जैकोमे साइंस और चैडविक साइंस कहते हैं। ओके, सो जैकोमे साइंस एक्चुअली क्या है, प्रेगनेंसी में पीवी करना मना है, नॉट नेसेसरी। ये पूरा रिसर्च करके रखा होगा, तो इसी के कारण से वो लोग इसमें दिया है। सो ये भी चेंजेस हो सकता है, इस प्रकार की हम लोग टॉपिक में इंक्लूड करेंगे इसलिए। बट रिक्रूटमेंट में ये हम लोग को जरूरत भी नहीं है, बट बोर्ड एक्सर रिक्रूटमेंट एग्जाम में मैंने ये साइंस के बारे में देखा है, राइट? सो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ओके, वेजिनल सेक्रेशन जो होता है, सेक्रेशंस वेजिनल ज्यादातर से होता है। व्हाट इज कोपियस? कोपियस 2-3 जगह में लिखा है, तो इसके एक ही बात समझा रही हूँ, इट इज अबंडेंट। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें निकलती है, पतली भी रहती है वो, बट बात है खड़ी व्हाइट, दही के जैसे उसका कलर में उसको दिखाई देगा। वाई? इट इज बिकॉज ऑफ एक्सफोलिएटेड सेल्स, मतलब जो नया सेल्स यहाँ नीचे बन रही है, तो पुराना वाला सेल्स क्या होगा? बाहर निकल के चला जाएगा ना, इसको बोलते हैं एक्सफोलिएटेड सेल्स। Means the detachment of the upper layer of the epithelial cells is called as exfoliated cells, and bacteria में उसमें मिला रहता है this vaginal secretions. Okay, सो उसका पीएच जो होता है एसिडिक होता है। ओके, एसिडिक इसीलिए क्या होता है, वहां कीटाणु कोई भी एंट्री नहीं मार सकता। एसिड में तो कोई भी कीटाणु क्या, इंसान भी मर जाता है, राइट? तो एसिडिक में यहाँ पर वेजिनल पीएच ज्यादा के कारण से मींस इट इज 3.5 to 6। ओके, यू शुड हैव नोन दिस, राइट? पीएच का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होता है, वहां 1 से लेकर 14 तक होता है। बीच में जो है इट इज 7 से 8, इसको न्यूट्रल कहता है। मींस यही हमारा ब्लड में भी जो है पीएच इतना नॉर्मल होता है, बट यहाँ पर देखो इट इज 3.5 to 6, इसका मतलब एसिडिक है, तो इसलिए यहाँ पर कीटाणु होने का चांसेस नहीं है। ओके, वो क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ जो ग्लाइकोजन होती है, वो लैक्टोबैसिलस उसके ऊपर, ग्लाइकोजन के ऊपर एक्ट करेगा और लास्ट में लैक्टिक एसिड बना देगा। जो लैक्टिक एसिड जो होती है वो उसकी एसिडिटी बना देता है। तो ये लैक्टिक बैसिलस कब एक्ट करता है? मोस्टली इन द ईस्ट्रोजन, हाई ईस्ट्रोजन लेवल है। देखो नॉर्मली जो मेंस स्टार्ट होती है एक फीमेल पे, ओके, 15 साल से स्टार्ट होते हैं। एलिजिबल कपल सुना होगा, एलिजिबल कपल का मतलब है जो 15 साल से लेकर 45 साल तक जो बीच में जो है उसको एलिजिबल कपल कहता है। ये 15 साल के बाद जो मेंस स्टार्ट होती है तब ईस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ने लगता है। जो ये
ईस्ट्रोजन की जो मात्रा जब बढ़ती है, ओके, तो उसी समय में ये जो लैक्टोबैसिलस एसिडिफिलस ये काम करता है, तो वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन के ऊपर एक्ट करेगा, लैक्टिक एसिड बना देगा, एसिडिक एनवायरमेंट लगा देगा। बट जो ईस्ट्रोजन मात्रा है, स्पेशली प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा हाई रहती है, सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू एक्ट मोर, अल्टीमेटली वो एसिडिक बना देता है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज सर्विक्स। सर्विक्स में सेम लेंथ है, दो जो सर्विक्स है, ओके, दिस इज सर्विक्स, इसका 2.5 सेंटीमीटर जो है, जो लेंथ है वो, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट कभी थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, इट साइज पे कुछ किताब में लिखा है, बट आई हैव रेफर दिस डाटा, तो इसलिए उसमें 2.5 सेंटीमीटर रिमीन सेम ऐसे लिखा है। उसका जो व्हाट इज दैट मॉइस्चराइजिंग जो प्रॉपर्टी जो बताती है, वो ईस्ट्रोजन के कारण से उसको जो विथ बढ़ेगा, देखो यहाँ पर है। सो यू इमेजिन दिस, यहाँ पर एक बेबी का हेड बाहर आ रहा है, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना विथ, उस समय में एक समय में बढ़ेगा, स्पेशली द लास्ट ट्राइमेस्टर में, लेबर का समय में बढ़ना ही है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन। एंड फाइनली जो ईस्ट्रोजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने के कारण से यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई अच्छी मात्रा में होती है, एंड स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके देखेंगे पर्पल कलर में दिखाई देगा। ओके फाइन, जो पीवी करते समय में देखेंगे यहाँ पर सॉफ्टनिंग रहता है, बिकॉज ब्लड सप्लाई अच्छी मात्रा है तो सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट किसके लिए, वो भी हार्मोन्स के कारण से होती है, वो भी 6 वीक्स में होता है, दिस गुडल साइनस। सो दिस इज ऑल्सो रिक्रूटमेंट की एक साइन, इंपॉर्टेंट साइन होता है। व्हाट इज अ गुडल साइन? इट इज अ सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, इज कॉल्ड एज ए गुडल साइन। एंड ये साइन के साथ क्या होता है, पेनलेस कंट्रैक्शंस होते हैं। ये ब्रैक्सटन कंट्रैक्शन है, ये बाद में स्लाइड में आपको दिखा दूंगी। ये पूरी पूरी प्रेगनेंसी पूरा सॉफ्ट ही रहेगा। जब हार्ड बनने का शुरू होगा तो इसका मतलब कंट्रैक्शन हो रहा है, कंट्रैक्शन हो गया तो डिलीवरी हो जाएगी। ओके, सर्विक्स एक इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट, मीन इट इज अ वेरी इफेक्टिव, इट एक्ट्स लाइक अ इफेक्टिव बैरियर। ओके, बैरियर का मतलब यहाँ से अंदर से कोई कीटाणु को अंदर एंट्री मारने नहीं करेगा, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी इट इज गोइंग टू हेल्प। यहाँ पर जो सर्विकल जो म्यूकोसा जो होता है, तो वो बढ़ता है, हाइपरट्रॉफी होती है साइज में, प्लस नंबर भी उसको बढ़ता है, दिस इज नंबर ऑफ सेल्स इज इंक्रीज, राइट। हाइपरप्लेशिया का मतलब है साइज, हाइपर मतलब ज्यादा, और सेल्स का जो नंबर बढ़ती है, तो ये आधा सर्विक्स बीच में यहाँ पर वो मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट डेवलपमेंट होती है, तो लास्ट में वो म्यूकस प्लग के साथ वो वहां पर बीच में रह जाता है। दिस इज व्हाट द म्यूकस प्लग इज, व्हाइट कलर, आई शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये है जो है म्यूकस प्लग कहते हैं, इसको बोलते हैं ओपरकुलम कहता है। सो ये इट्स नॉट मैटरनल, इट इज अनाटमिकल, ऑस, ओके, इंटरनल लॉस कहते हैं, इट इज नॉट मैटरनल, इट इज इंटरनल लॉस। ओके, सो इंटरनल लॉस एंड एक्सटर्नल लॉस के बीच में जो रहती है, तो ये म्यूकस प्लग ओपरकुलम रहता है। सो ये होता है, इट इज बिकॉज वाई, इट इज बिकॉज प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब सेल्स का जो नंबर है बढ़ता है। ओके, सेल्स का जो नंबर, नंबर मतलब बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में वो मल्टीप्लीकेशन होता है। सो ये स्पेशली जो स्क्वेमा कोलुमनार जंक्शन में स्पेशली ज्यादा होने का चांसेस होता है। एंड ये कारण क्या है, ईस्ट्रोजन के कारण से ये सब कुछ गायब हो जाएगा डिलीवरी के बाद। सो एज आई टोल्ड यू, द ओपरकुलम जो कहता है, ओके, ओपरकुलम, ओके, दिस इज इंटरनल समवेयर हियर, इट इज एन इंटरनल लॉस, एंड दिस इज एन एक्सटर्नल लॉस। जब पीवी करते समय में ये सर्वाइकल डायलिटेशन इसी को चेक करता है, दिस इज अ वेजाइना, राइट। सो फाइन, सो यहाँ पर देखिए तो म्यूकोस प्लग है, इसको ओपरकुलम कहता है, ये स्क्वेमा कोलुमनर जंक्शन में होती है, एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट द सर्वाइकल कैंसर, बिकॉज अंदर की जो सेल्स है ये कोलुमनार है, ये है स्क्वेमस है, इसी को जंक्शन कहते हैं, इसको स्क्वेमा कोलुमनर, यहीं पर ज्यादा कैंसर भी, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस है। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बट स्टिल आई टोल्ड यू बिकॉज इमेज मिलना मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट ये है जो वैस्कुलरिटी, वैस्कुलरिटी है ना, देखो ब्लड वेसल्स कितनी सप्लाई हो रही है, सब वहीं पर ही ज्यादा ही लग रहा है, राइट। ओके, सेक्रीशंस, ऐसे टोल्ड यू, कोपियस का मतलब है बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और टेनेशियस का मतलब है वो थोड़ा थिक भी होता है। ओके, ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया मतलब व्हाइट, ल्यूको मतलब इट इज व्हाइट, डिस्चार्ज, ओरिया मतलब इट इज अ डिस्चार्ज। सो ये पूरी पूरी प्रेगनेंसी में होता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की इफेक्ट के कारण से। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, और साइटोकाइनेंस भी, दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट। ओके, लेट बी टॉक अबाउट द यूट्रस। यूट्रस थी जिसमें फीटस बढ़ना है, सब कुछ करना है, इसमें भयंकर एकदम मार्क्ड
चेंजेस होते हैं। मार्क्ड मतलब बहुत ज्यादा, ओके, रिमार्केबल चेंजेस कहते हैं उसको, मतलब बहुत ज्यादा होता है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट एंड द प्रेग्नेंट स्टेट में क्या अंतर है? ओके, जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट होती है वो 60 ग्राम्स, मतलब ये केवल 60 ग्राम रहा होगा, ओके, जो प्रेग्नेंट नहीं हुआ उसका, बट वो 900 to 1 kg तक वो बढ़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंदर की लाइकर प्लासेंटा, ये कोई भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है, बट केवल ये 60 ग्राम जो है वो 1 किलो केवल यूट्रस बढ़ने का साइज बता रही हूँ। और कैविटी जो है, कैविटी का मतलब है जो लाइट पिंक कलर है ना, ये वाला जो पूरी कैविटी है, तो यूट्रिन की जो कैविटी केवल यहाँ पर 5 से 10 ml होना चाहिए जो नॉन प्रेग्नेंट वुमन पे, बट प्रेगनेंसी में क्या होगा, 500 से लेकर 1000 तक उसको कैविटी बढ़ता है, बिकॉज बच्चा बढ़ेगा, प्लासेंटा बढ़ेगी, राइट, और आमनेटिक फ्लूइड भी बढ़ेगा। सो इस समय में ये स्ट्रेच होगी तो ऑटोमेटिकली ये भी हो जाएगा। द लेंथ है, जो लंबाई जो होता है 7.5 सेंटीमीटर होता है, ये 35 सेंटीमीटर तक बढ़ेंगे 9 महीना में, और 5 सेंटीमीटर जो चौड़ाई जो होता है तो वो 22.5 सेंटीमीटर तक वो बढ़ेगा, राइट। और थिकनेस जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है थिक, इसको जो है वो है 20 सेंटीमीटर तक उसको बढ़ेगा। जो बॉडी ऑफ द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस ये फंडस कहते हैं, राइट, और ये है, ये बॉडी कहते हैं बीच वाला है, राइट। ओके, ये बॉडी ऑफ द यूट्रस में साइज, जो सेल्स का साइज बढ़ेंगे, एट द सेम टाइम सेल्स का नंबर भी बढ़ेंगे, और ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कारण से बढ़ती है, एंड अल्टीमेटली ये बहुत ज्यादा दिखाई देता है 12 सप्ताह में दिखाई देती है। और स्ट्रेचिंग भी होता है, फॉर एग्जाम्पल फीटस बढ़ रही है, राइट, उसका अम्लिक अल्कोहल, प्लासेंटा, पानी, ये सब कुछ बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये और भी बढ़ेगा, और 20 सप्ताह आसपास में वो बहुत पतला हो जाएगा, जो थिकनेस है तो वो है पतला हो जाएंगे। अरेंजमेंट ऑफ द मसल फाइबर्स इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस अरेंजमेंट इज, ओके, आउटर जो है लॉन्गिट्यूडिनल होगा, दिस इज, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन, ओके, इनर एंड इंटरमीडिएट, इतनी 3 मसल्स होता है। सो इफ यू डोंट रिमेम्बर, नो प्रॉब्लम, बट बात ये आपको ये तो लिखना पड़ेगा। इस मसल फाइबर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ये एक्चुअली मसल कंट्रैक्ट होगी तभी बच्चा बाहर निकल के आ जाएगा। सो इसलिए इसका अरेंजमेंट्स के लिए थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, राइट। सो आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होगी, इनर सर्कुलर होगी, और बीच में इंटरमीडिएट, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल भी रहेगा, सर्कुलर भी रहेगा, दैट इज व्हाट इंटरमीडिएट इज। सो ओके, लेट वी हैव अ लुक एट दिस आउटर। आउटर में हुड लाइक अरेंजमेंट होता है फंडस के ऊपर। जो फंडस क्या होता है, ये है फंडस, राइट, ये फंडस के ऊपर हुड लाइक, ये हुड है, हुड मतलब जैसे इस प्रकार की हुड होती है, डूम शेप जैसे, ओके। सो यहाँ पर कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, ये कंट्रैक्शन स्टार्ट हो गए तो बच्चे यहाँ पर सिर रहेंगे तो क्या करेंगे, ये पुश करेगा, पिस्टन के जैसे काम करेगा, जो सिरिंज की जो पिस्टन है ना बाहर से, सो अंदर से बैरल होती है, सपोज हम लोग सिरिंज में उसको कुछ ले लिया, ओके, दिस इज अ पिस्टन, एक्चुअली बाहर जो रहती है, और जो अंदर रहता है ये एक्चुअली जो बैरल कहता है, इसको हम पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये होगा ना, तो सेम थिंग यहाँ भी कंट्रैक्शन होगी, ऑटोमेटिकली बच्चा भी बाहर निकल के आएगा। सो दिस इज व्हाट द आउटर लॉन्गिट्यूडिनल सेगमेंट इज गोइंग टू डू। एंड द इनर सर्कुलर, इनर सर्कुलर कहाँ पर है, ये जो ट्यूबल ऑरिफिसेस और इंटरनल ऑस के ऊपर जो रहती है, ये स्पिंक्टर के जैसे काम करेगा। स्पिंक्टर में क्या होता है, जब बढ़ती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनल स्पिंक्टर ले लो, राइट, उसमें पूरी पूरी उसमें भर गया, वो धीरे धीरे वो खोलेगा, खोलते खोलते बाहर आएगा, राइट। सो सेम थिंग यहाँ भी, ये बढ़ते बढ़ते ये भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच होने लगेगा। और इंटरमीडिएट का मतलब इसका दोनों थिक भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, तो इंटरमीडिएट का मतलब ये क्रिस क्रॉस फैशन में रहेगा, तो क्रिस क्रॉस का मतलब इस प्रकार के रहेगा, राइट। सो सर्कुलर भी होगा, लॉन्गिट्यूडिनल भी होगा, एंड ये फिगर ऑफ 8 का अरेंजमेंट में वो रहेंगे। ये यहाँ पर कंट्रोल होगी, आई शो, ओके, ये कंट्रोल हो जाएगी, सपोज फॉर एग्जांपल ये टाइट हो जाएगी, अब मान के चलो बहुत ज्यादा टाइट हो गया, टाइट होते समय में क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई प्लासेंटा में जो जाना चाहिए था वो रुक जाएगी, और ओनली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, नॉट वेरी लॉन्ग पीरियड, थोड़ा सा टाइम पे, स्पेशली कंट्रैक्शन होते समय में बस होगी वो, राइट। तो उस समय में जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो उसी को बोलते हैं लिविंग लाइगेचर। सो आई टेल यू व्हाट इट इज, एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडिनल आउटर एंड दिस इज सर्कुलर, कहाँ पर है, ये तो है ट्यूबल ऑस्टिया पे, एंड अदर मीन इंटरनल ऑस के आसपास में ये भी सर्कुलर है, एंड दिस इज इंटरमीडिएट इज, ये तो लॉन्गिट्यूडिनल भी नहीं है, देखो लुक एट दिस वन, ओके, दिस विल बी लाइक अ फिगर ऑफ 8, ये पीछे जा रही है और पीछे जाके घूम के इस प्रकार की फिगर ऑफ 8 का क्वेश्चन में आ रहा है,
ओके, सो दिस विल हेल्प इन कंट्रैक्शन। सो जब यहाँ पर जो मसल्स कंट्रैक्ट होगी, सो दिस इज व्हाट इज ओके, द मसल्स के बीच में जो ब्लड वेसल्स, वैस्कुलरिटी ज्यादा बोला ना, तो इस प्रकार की होगा, जी मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएगी तो ये ब्लड सप्लाई, ये डबल फैशन कहता है ना, डबल लेयर का जैसे, तो ये पूरी इसको दब जाती है, तो ब्लड सप्लाई प्लासेंटा में जाने को थोड़ी देर रुकती है। स्पेशली कंट्रैक्शन का समय में ब्लड सप्लाई बच्चों में, मतलब जो फीटस में, मतलब प्लासेंटा के थ्रू जाने में थोड़ा सी रुकती है, इट्स फॉर फ्यू सेकेंड्स, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लिविंग लाइगेशन, राइट। ओके, सो हाँ, यू शुड नो अबाउट दिस। कंट्रैक्शन होते समय में क्या होगा, हार्ट रेट बच्चे को, दिल धड़कन बढ़ता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई बीट का मतलब उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ना, इसीलिए। फाइनली जो मसल लेयर है कंट्रैक्शंस के लिए हेल्प करता है, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। फंडस ज्यादातर से ओके, जो फंडस की जो एनलार्जमेंट ये ज्यादातर से होता है, इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट। मींस देखो, एनलार्जमेंट सभी में होना चाहिए, बॉडी में होना चाहिए, सर्विक्स में होना चाहिए, सब में होना चाहिए, बट बात है यहाँ की जो एनलार्जमेंट देखेंगे फंडस में ज्यादा तरह से होते हैं, यहीं से ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होता है। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन जब निकलती है इसके ऊपर, इसको पकड़ने के बाद ये कंट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है। सो ये जो ज्यादा तरह से फंडस में होती है, एंड दैट इज व्हाई दिस फंडस इज बीन एनलार्जेस मोर, एंड कंट्रैक्शन के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वाला जो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब जो डेसिड्यूआ कहता है, राइट। डेसिड्यूआ का मतलब क्या होता है, जो डेसिड्यूअल जो ट्रीज होती है ना, तो उसमें जो पत्ती गिरती है तो उसी को बोलता है, इसलिए उसको डेसिड्यूअस ट्री कहते हैं, क्योंकि पत्ती गिरते रहता है। तो पत्ती मतलब डेसिड्यूआ का मतलब गिरना। सो ये भी प्लासेंटा भी डिलीवरी के बाद ये प्लासेंटा भी गिर जाती है। सो सिंपल टू रिमेम्बर, देयर आर 3 लेयर्स। एक डेसिड्यूआ बेसालिस, बेसालिस मतलब बेस बनती है। ओके, कैप्सुलारिस मीन्स जो डेसिड्यूआ का जो ये कैप्सूल जैसे है ना, ऊपर की जो लेयर, इसको कैप्सुलारिस कहता है, ये भी गिर जाती है। और डेसिड्यूआ पेराइटालिस, इसकी अलावा जो एंडोमेट्रियम खाली जगह जो बाकी जगह है वो पेराइटालिस कहते हैं, इट इज अराउंड दैट। ओके, ओके, इसका ब्लड सप्लाई नॉन प्रेग्नेंट वुमन में क्या करेगा, जो यूट्राइन सप्लाई, यूट्राइन आर्टरी का जो सप्लाई ज्यादा होता है और ओवेरियन की कम होती है, बट इन प्रेगनेंसी ओवेरियन जो आर्टरीज बहुत ज्यादा कैरी करता है ब्लड को। और मार्केट स्पाइरलिंग ऑफ आर्टरीज मींस स्पाइरल आर्टरी जो है बहुत ज्यादा और स्पाइरल हो जाएगी। स्पाइरल का मतलब द क्रिस क्रॉस से समथिंग लाइक दैट। ओके, इस प्रकार की होंगे। सो ये मैक्सिमम 20 वीक्स में होगी। ये क्यों होगी, स्पाइरल होगी तो धीरे धीरे ब्लड भी वहां पर एक पूलिंग पूल बना देते हैं बच्चे को इस प्लासेंटा में, राइट। सो आई शो यू द पिक्चर, वेट लेट मेक यू टू अंडरस्टैंड। यूट्राइन आर्टरी यहाँ पर डायमीटर जो है डबल होता है बेटा, याद रखना, इट्स डबल है। यूट्राइन आर्टरी 20 वीक्स में 8 फोल्ड बढ़ती है। क्यों, कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण से। कारण पूछा जाएगा तो इतना ही बोलना, बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। सो सब में यही होती है, बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कारण से ये सब कुछ होती है। सो यूट्राइन आर्टरी डबल हो जाता है, तो नॉर्मली जो डिलीवरी के बाद क्या होगा, तो डिलीवरी के बाद तुरंत तो हार्मोन फ्लैट नहीं होंगे ना, तभी भी वही हार्मोन है ना। तो यूट्राइन आर्टरी बहुत बड़ा खुला है, जो नॉर्मल साइज से ज्यादा खुला है, तो ब्लड कहीं भी हो तो वहां पर पूरी ब्लड ला के आगे पूरा खोल के, इनकेस ब्लीडिंग का चांसेस होती है, वो पूरा ब्लीड होके पेशेंट मरने के भी चांसेस होता है। सो दिस यू शुड रिमेम्बर। एंड वैस्कुलर चेंजेस, ओके, ब्लड का जो सप्लाई जो भी चेंजेस वहीं पर प्लासेंटा का साइड में होते हैं। सो दिस इज व्हाट दिस, एज आई टोल्ड यू, द स्पाइरल आर्टरीज क्या होता है, वो बहुत लंबा, स्ट्रेट करेंगे बहुत लंबा होता है, स्पाइरलिंग ज्यादा होती है इसमें। और मार्कर पेटल ब्लड यहाँ से जाएंगे, ये पूलिंग बना रहे हैं देखो। सो इट पूल्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला लिविंग लाइगेज, जब मसल्स कंट्रैक्ट होगी क्या होगा, ये ब्लड को यहाँ पर थोड़ा रुका देगा, है ब्लड है ऑलरेडी उसको बच्चे को पहुंचाने के लिए, बट बात ये है थोड़ा फ्यू सेकेंड्स के लिए रोकेगा, एंड देन द ब्लड विल सप्लाई। सो दिस जगह पे ये स्पाइरल आर्टरीज का ऐसा सेड यूट्राइन आर्टरी, ओके, यूट्राइन आर्टरी ये है। सो यूट्राइन आर्टरी डबल साइज में आती है, तो क्योंकि ये स्पाइरल आर्टरीज को जो लेंथ भी बढ़े और ज्यादा तरह से ब्लड पहुंचा दे, राइट। सो ये है, सो दिस इज व्हाट द फीटस की जो है ब्लड वेसल्स है। तो जो आर्टरी और वेन होती है, अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकल वेन का थ्रू इस प्रकार की जाता है। सो यू शुड नो दिस वन, दिस इज अ पूलिंग ऑफ इंटरविलर स्पेस कहते हैं, ये स्पेस में ही इतना ब्लड यहाँ पर रहता है।
ओके, पोजीशन। पोजीशन की बारे में बात करेंगे तो जो नॉर्मली, ओके, जो नॉर्मली जो होता है, दिस इज ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, और दिस इज व्हाट इज दैट, यूट्रस और वेजाइना है, एंड फाइनली दिस इज रेक्टम। ओके, दिस इज व्हाट द पिक्चर इज। सो यहाँ पर जब बढ़ते बढ़ते ये पहले ये पोजीशन में रहा, ओके, जो ब्लैडर और इस पोजीशन में रहा, तो जब बच्चा बढ़ते समय में इसके ऊपर प्रेशर रहेगा, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा यूरिनेशन होती है, दिस इज कॉल्ड एज एंटीवर्टेड पोजीशन। 8 वीक्स तक ऐसे रहेगा। 8वीं सप्ताह के बाद वो क्या करेगा, ये सीधी हो जाएगी, सीधी भी होगी और बड़ा भी होगी, और बढ़ते जाएगा तो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर देता है ना, अगेन इसको थर्ड ट्राइमेस्टर में और भी यूरिन बार बार लगेगा। उसको बोलता है ना मिक्सचुरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन कहता है ना, बार बार यूरिनेट करने के लिए बोलता है ना, यही होगी। सो स्टार्टिंग 8 वीक्स के पहले वो एंटीवर्टेड पोजीशन में है, और उसके बाद वो एरेक्ट हो जाएगी सीधा। Okay, now I'll talk about the Braxton Hicks contraction. What is this Braxton Hicks contraction? Actually, जो फाउंडर है उसका नाम पे ही ब्रैक्सटन हिक्स है, और ये एक्चुअली एक कंट्रैक्शन है। ओके, कंट्रैक्शन मीन्स इट इज मसल पूरा टाइट हो जाएगी, राइट। ये स्पॉन्टेनियस है, इसका कोई इधर उधर तालमेल है ही नहीं एक्चुअली। सो ये अपना आप होगा, बट पेशेंट को कॉन्शियस पता ही नहीं चलेगा, यूट्रस में बस होता है कंट्रैक्ट रिलैक्स इस प्रकार की होते रहेगा, बट मीन्स इसमें इरेगुलर होती है, मीन्स ऐसी नहीं है टाइम सेट करके आधा घंटा में होना, इस प्रकार की नहीं, वो कभी आना कभी जाना, इनफ्रीक्वेंट, वो भी कभी आना कभी जाना, राइट। स्पास्मोडिक भी होती है, थोड़ा सी हल्की फुल्की दर्द की नहीं होता एक्चुअली, इट इज पेनलेस एक्चुअली हियर, but you should know this, what is painless without any effect of dilatation of the cervix means, for example, लेबर के समय में क्या होता है, ये कंट्रैक्शन स्टार्ट यहाँ से होती है, कॉर्नर ऑफ द यूट्रस से। सो धीरे 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 जब यहाँ फैलती है तो क्या होगा, ये सर्विक्स की जो डायलिटेशन है, पीवी करके देखेंगे परवेजनल एग्जामिनेशन में, ये 10 सेंटीमीटर तक उसको डायलिटेशन होगा। जितनी दर्द हो रही है उतनी डायलिटेशन होती है, मीन्स इसका ताल और मेल दोनों साथ साथ में होते हैं, कंट्रैक्शन होगी, सो यहाँ पर उसको डायलिटेशन भी होना चाहिए। सपोज इन केस नहीं होगा, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ ब्रैक्सन हिक्स, और कुछ abnormal ये भी हो सकता है। सो हियर यहाँ क्या ब्रैक्सन हिक्स का क्या ये बता रहा है, दिस इज देयर टेलिंग डायलिटेशन नहीं होगी और दर्द भी नहीं पता चलेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शन। ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी होता है बेटा, क्यों होता है, सो अगेन 8 mm Hg इंट्रायूट्राइन प्रेशर होती है, एंड दिस आल्सो इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स ओनली एंड स्ट्रेचिंग, दिस थिंग ओनली, स्ट्रेच करता है ना बच्चे उस समय में, उसी के कारण से होती है। बट ये कंट्रैक्शन जब तेज बढ़ जाएगी तो डिलीवरी हो जाएगा, लेबर हो जाएगी। शेप इसको बदल सकता है। पायरिफॉर्म की जो शेप होती है, दिस इज व्हाट द पायरिफॉर्म ए शेप होती है, तो दिस प्रकार की है, फल भी ऐसी पेयर शेप में रहती है। ग्लोबुलर का मतलब ये गोल रहती है, और 12 सप्ताह में अगेन पायरिफॉर्म शेप में होती है, नहीं तो ओवल शेप में हो जाते हैं 28 सप्ताह में, और स्पेरिकल होते हैं, गोल इस प्रकार की होते हैं, 36 का वीक्स का आसपास में ये होती है। ओके, सो बेटा ये वाला जो है ना, ये इस पे लाइकर भी है। फॉर एग्जाम्पल यूट्रस बढ़ने के कारण क्या है, नंबर 1 इसमें लाइकर भी होंगे और प्लासेंटा भी होंगे, और प्लासेंटा के साथ अटैच क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड भी होंगे, एंड फाइनली उसको फीटस भी होंगे, इसी के कारण से उसको यूट्रस बढ़ती है। ओके, सो लेट वी टॉक अबाउट दिस। 12 वीक्स का आसपास में सिम्फाइसिस प्यूबिस में आता है। देखो सिम्फाइसिस प्यूबिस किसको कहते हैं, ये वाला है, राइट। सो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर ये पेल्विक ऑर्गन थे, पहले यहाँ पर यूट्रस पेल्विक में था, और धीरे धीरे बढ़ के जो प्रेगनेंसी में 12 सप्ताह मतलब लगभग 3 महीने के आसपास में ये ऊपर सिम्फाइसिस प्यूबस आता है। सो आपको 3 रीडिंग्स नहीं 4 रीडिंग्स याद करना पड़ेगा। सिम्फाइसिस प्यूबस जो 12 सप्ताह होती है वो पैल्पेट होती है अब्डोमेन में, और 24 सप्ताह में ये वाला जो है अम्बलिकस में होता है, और 36 का वीक्स में ये आइंजिफर्म कार्टिलेज के आसपास में हो जाता है। दिस इज व्हाट रिब्स, ओके, ये कॉस्टल बोन्स होता है ना, और सिफिस्टर्नम है ये, राइट, ये यहाँ पर मीडियस्टर्नम है। ओके, सो यहाँ से ये 6 वीक्स का आसपास में होता है, राइट, और 40 वीक्स में वो नीचे सिंक होता है, वो बाद में बताएंगे। सो यू शुड रिमेम्बर 12 सप्ताह सिम्फाइसिस प्यूबिस, 24 सप्ताह अम्बिलिकल कॉर्ड, एंड 36 वीक्स एंजिफर्म और सिफिस्टर्नम के पास में होता है।
ओके, सो 16 वीक्स बीच में होता है किसका, अम्बिलिकस और सिम्प्लिसिस प्यूबिस के बीच में होती है, ओवल शेप में हो जाता है बाय द टाइम। और 20 वीक्स का मतलब है ये दो उंगलियां, आई मीन यहाँ पर एक उंगली, यहाँ पर एक उंगली, टू फिंगर्स बिलो, उसको 20 वीक्स माना जाता है। और 24 वीक्स, दिस इज एन अम्बले, ये है रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन है। ओके, 24 वीक्स में आई एम रेफरिंग दिस दत्ता बुक एंड, बट बाकी जो बुक्स में कहीं और भी दिया जाएगा, सो दैट आई डोंट नॉट नो। एंड ये 24 वीक्स में ये है, आई रेफर इवन एस बी ए मॉड्यूल ऑल्सो, एंड कुछ इग्नो का भी रेफर करती हूँ। सो ऑलमोस्ट इसमें कंफर्म इट इज 24 वीक्स में अम्बिलिकस है। सो यू शुड रिमेम्बर दिस, सपोज 20 वीक्स भी पूछा जाएगा तो यू शुड नो इट इज 24 वीक्स में अम्बिलिकस में होता है। एंड उसके बाद 30 वीक्स की, ओके, जो 30 वीक्स है, आई एम सॉरी, तो 30 वीक्स है, यहाँ पर जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट दिखाई देता है, दैट आई टॉक अबाउट दैट इन इस्थमस के बारे में पढ़ते समय में पढ़ा दूंगी। सो ये है अम्बिलिकस और इसके बीच में जो है जिपिस्टर्नम के बीच में ये दिखाई देता है। ओके, दिस इज अगेन आई शो यू इट, दिस इज अम्बिलिकस एंड दिस इज जिपिस्टर्नम, इसके बीच में जो दिखाई देता है 32 वीक्स। ओके, एंड 36 वीक्स में देखो इज एंसिफॉर्म कार्टिलेज और जिपिस्टर्नम और नियर दी सब कॉस्टल, कॉस्टल का मतलब वही इंटरकॉस्टल है ना, ये वाला जो लास्ट बोन है कॉस्टल आर्च, वो इसी के बीच में दिखाई देता है। ओके, 36 में सबसे हाईएस्ट इतनी वीक्स में दिखाई देगा, 40 वीक्स का भी किसी को भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो 36 वीक्स के बाद वो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो नीचे आ जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हेड मान लो, ओके, बेबी का फीटस, ये धीरे धीरे हेड इसका अंदर में घुसते घुसते आ जाएगा, तो क्या होगा, ये ऊपर तो नहीं जाएगा, तो ये स्पेशली प्राइमी ग्रेविडा में जो पहला प्रेगनेंसी जो लेके जाती है उस समय में क्या होगी, 38 वीक्स के आसपास में वो जो फंडस है वो अंदर सिंक होती है, और ये इसको बोलता है लाइटनिंग। ओके, जब सिंक होती है उसको बोलते हैं लाइटनिंग। व्हाट इज लाइटनिंग इज, मतलब पेशेंट की जो मान के चलो यहाँ पर लंग्स है, राइट, ये लंग्स है, इतनी पहुंचने के बाद सांस इतनी फूल रहे होंगे, उसको इतनी लेटना उठना बहुत प्रॉब्लम हो रहे होंगे, बट बात ही समय में वो रिलैक्स हो जाती है एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर हर, सो इसलिए उसको लाइटनिंग कहता है। ओके, जो 40 वीक्स में आसपास पे जो वो है पूरी जो सर्विक्स पूरी शॉर्ट हो जाती है, अल्टीमेटली लेबर का पेन स्टार्ट हो जाती है। ओके, इस्थमस में वही 0.5 सेंटीमीटर आसपास में जो नॉर्मल होता है वो भी सर्विक्स के ऊपर ही होती है, और धीरे धीरे वो हाइपरट्रॉफी साइज बढ़ती है, 3 गुना उसको लंबाई होती है, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे। अल्टीमेटली वो धीरे धीरे वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में 12 सप्ताह आसपास में बहुत पतला होकर वो ज्वाइन हो जाती है, और लास्ट ट्राइमेस्टर में वो हेमिस्फेरिकल, मतलब स्फेरिकल मतलब एक गोल सर्कल जैसा ना, तो इस प्रकार की उसका जो यूट्रस लोअर में हो गया। सो आई शो यू इन दिस, फॉर एग्जांपल वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट सर्विक्स इज। ओके, ये अनाटॉमिकल ऑज है और ये हिस्टोलॉजिकल ऑज है। सो ये इसमें 0.5 सेंटीमीटर के आसपास में है। सो ये क्या करेगा, वो धीरे धीरे, देखो यहाँ पर थोड़ा सी लंबाई हो गया। ओके, लंबा होने के बाद ये जो है ये पूरी पूरी लोअर यूट्राइन सेगमेंट, मींस ये तो यहाँ तक उसका अपर यूट्राइन सेगमेंट है, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यहीं पर उसको पूरा ऑपरेशन सिजेरियन करने के लिए भी हेल्प करेगा, राइट। ओके, सो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में मर्ज हो जाएगी तो और ये नीचे आ जाएगी, तो फिर ये खुल जाएगा और खुल जाएगा, इस प्रकार के खुलते खुलते जाएगा। सो एवरीथिंग विल बी, इसके साथ वो अलग हो जाए, राइट। सो यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो। सो पहले क्या है, ये एमनियोटिक बैग यहाँ पर आती है। सो ये इस्थमस है, धीरे धीरे वो पूरा पूरा फाइनली सी दिस इज 12 वीक्स के आसपास में इस प्रकार के दिखाई दे रहा, बट यहाँ स्टार्ट होती 12 वीक्स में, और 16 वीक्स में वो तो गायब होके लोअर यूट्राइन सेगमेंट वो बन गया। सो फेलोपियन ट्यूब जो होती है, ओके, यूजुअली फेलोपियन ट्यूब हम लोग इस प्रकार के एनाटॉमिली देखते हैं, बट यहाँ पर जो प्रेगनेंसी ये पूरी यूट्रस बढ़ती है, यहाँ पतला साइड में वो वर्टिकल पोजीशन में बन जाती है और लेंथ बढ़ती है, एंड अल्टीमेटली कंजेस्टेड होती है। कंजेस्टेड मतलब उसका अंदर वैस्कुलरिटी बहुत ज्यादा, मतलब ब्लड सप्लाई अच्छा है, हाइपरट्रॉफी भी होती है, इसलिए वो कंजेस्टेड दिखाई दे रहा है। और जो उसकी जो अंदर की जो एपिथेलियम पूरे फ्लैट हो जाती है। And next let me talk about the ovaries.
ओवरीज पे व्हाट यू आर सपोज टू नो अबाउट दिस वन इज लाइक आउटर जो है कॉर्टेक्स होता है, राइट। ये वाला जो प्राइमरी फॉलिकल होता है बड़ा हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, यहाँ पर ओवुलेशन होता है, राइट। और ये ओवम बाहर निकल जाती है, 14 दिन में होता है। तो 1 से 14 दिन यहाँ है और 15 से लेकर यहाँ पर 28 दिन तक यहाँ पर है। तो यहाँ पर उसको कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, राइट। सो कॉर्पस ल्यूटियम की मेन रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 14 दिन में ओवुलेशन हो गई, अंडा निकल गई, उसके बाद वो स्पर्म के साथ मिल गया और उसका फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। उसके बाद जो है जो कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो 8 सप्ताह तक उसका काम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा स्टार्ट करेगा। सो प्लासेंटा शुरुआत तो हो गई और एचसीजी हार्मोन इसको बोलते रहते चलो तुम निकालो प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि ये क्या करेगा, ये वाला पूरा पूरा प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की मदद करता है, एंडोमेट्रियम के रिलैक्स रखने का इसका हेल्प करता है, राइट। सो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। एंड नॉर्मली जो एंडोमेट्रियम की जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना 25 नैनोग्राम पर ml इस प्रकार के होता है। तो इतनी अमाउंट के लिए वो पूरा पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज ये 25 नैनोग्राम पर ml रहेगा तो वो जो है एंडोमेट्रियम लेयर सही सलामत में है, प्रेगनेंसी में बच्चे गिरने के चांसेस नहीं होती है। ओके। एंड स्टार्टिंग में जो है उसका जो कॉर्पस लुटियम ऑरेंज कलर में दिखाई देती, धीरे धीरे वो येलो कलर में, लास्ट में एल्बिकेंस मीन्स फाइनली एल्बिकेंस मीन व्हाइट कलर में दिखाई देगी। एंड रिग्रेशन मतलब वो वापस चला जाता है। ओके। सो अपना जो जब वो मतलब ये मतलब वो गायब हो जाता है। ओके, डिसइंटीग्रेशन कहता है ना उसको। तो एचसीजी हार्मोन जो है जब ये स्टार्ट करने लगा, दिस इज ऑल्सो रिक्रूटमेंट क्वेश्चन। सो एचसीजी हार्मोन होता है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी में ही होता है, राइट। एंड ये जो है प्लासेंटा से सेक्रेट होती है और ये अच्छे प्लासेंटा सेक्रेट होने लगता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन को भी अच्छे से सेक्रेट करने लगेगा तो एचसीजी भी थोड़ा कम हो जाएगी, अल्टीमेटली कॉर्पस लुटियम को भी मतलब गायब हो जाएगा, क्योंकि एचसीजी ही इसको मतलब कॉर्पस लुटियम को बताता है तो प्रोजेस्टेरॉन दे दो। सो प्लासेंटा उसका काम लेने लगेगा, ये भी वो काम कम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द रिक्रूटमेंट क्वेश्चन इज, वेयर इज दिस एचसीजी सेक्रेटेड फ्रॉम, दिस इज सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो सेल्स है वहीं से सेक्रेट होती है। एंड एज आई टोल्ड यू एचसीजी जो है वो काम करता है, क्या काम करता है, एचसीजी का मेन काम है प्रोजेस्टेरॉन निकालना है, किससे, कार्पस ल्यूटियम से निकालने के लिए हेल्प करता है। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इज थ्रू आउट मेन काम कार्पस ल्यूटियम से है। या व्हाट इज दैट इज गोइंग टू डू इट, ये हार्मोन्स क्या करता है, ये वाला आपको पता होना चाहिए। ये एक्चुअली क्या आता है, एक फॉर्मेशन बनना है प्लस डेसिडियो को मेंटेन करना इनकी काम है, ये हार्मोन्स की काम है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो डेसिडियो मतलब जो बेसाल है, जो पैराइटल है, जो कैप्सुलर है, वो डेसिडियो प्लस एट द सेम टाइम बच्चा बनना, ये करना, हार्मोन सप्लाई करना इन्हीं की काम है। तो ये करते करते क्या करेगा, जो ओवरी में जो ग्राफियन फॉलिकल्स की क्या करेगा, यहाँ पर उसको राइप करने के लिए, राइप मतलब जो 14 दिन में जो ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन कब होती है, जब ये ग्राफियन फॉलिकल अच्छे से राइप हो जाएगी तब हार्मोन्स की मात्रा में ये बाहर निकल के आती है। जब ओवुलेशन होगी तब 14 दिन के बाद उसको मेंसेस होगी। बट यहाँ पर ये क्या करेगा, ये ग्राफनिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स को मना कर देता है, राइट, रुकवा देता है, इसको कंट्रोल करवा देता है। तो अल्टीमेटली ओवुलेशन भी गया और मेंसेस भी गया। ओवुलेशन होगी तो प्रोजेस्टेरॉन होगी, प्रोजेस्टेरॉन होगी तो एंडोमेट्रियम थिक होगी, एंडोमेट्रियम थिक होगी तब मेंसेस होगी। बट इसी के कारण से वो मेंसेस नहीं होते, इसी को बोलता है एमेनोरिया। ओके, ओरिया माना इट इज डिस्चार्ज एंड मेन माना मेंसेस, ए माना इट इज एब्सेंस। ब्रेस्ट इज ऑल्सो नेसेसरी पार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसके बारे में भी पता करना पड़ेगा। ओके, सो साइज भी बढ़ती है, यहाँ जो हाइपरट्रॉफी होती है, प्लोरिफरेशन नंबर ऑफ सेल्स भी इसको बढ़ती है, ओके, मल्टीप्लाई होती है। और भी जो डक्स है, डक्स मतलब ये है जो लंबी लंबी जो रास्ता है ना, ये डक्स है। एल्वियोली जो होता है ये है, राइट। इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेटरी में बनने लगेगा, सेक्रेट करने लगेगा, हाँ मतलब दैट वन इट इज गोइंग टू हेल्प, राइट। सो यहाँ पर इसी के कारण ब्लड सप्लाई अच्छे के कारण से ब्लू ब्लू वेन्स ऊपर ब्रेस्ट के ऊपर दिखाई देगी। एक्सिलरी जो टेल होता है, दिस इज अ टेल, राइट, एक्सिलरी टेल, ये भी ब्लड सप्लाई अच्छे होने के कारण से एनलार्ज होती है और अल्टीमेटली पेन भी होने का चांसेस होती है। निपल्स लार्ज बड़े भी होंगे और एरेक्ट भी होंगे और कालापन पिगमेंटेड भी होंगे।
एंड जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स एरियोला, दिस इज व्हाट नॉर्मली एरियोला, इसका 2.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर to 2.5 सेंटीमीटर आसपास में यहाँ ब्लैकिश डिस्कलरेशन रहता है। ओके ये वाला जो है दिस इज यहाँ पर जो सेपेशियस ग्लैंड 5 से लेके 15 रहता है, ये बड़ा होती है हार्मोन्स, इसको बोलते हैं मॉन्टोगरी ट्यूबिकल्स कहता है। ओके ये बड़ा होने के कारण से ये मॉन्टोगरी ट्यूबिकल्स कहता है। सो यहाँ से वो मॉइस्ट रख देता है इसका एरियोला प्लस निपल को, दैट इज व्हाट उसका मेन काम है। ओके इसकी कारण से नहीं, इसकी प्लस कोलेस्ट्रॉल की कारण से इसको 0.4 ग्राम्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब 400 ग्राम से आसपास में उसको जो वेट बढ़ती है। ओके व्हाट इज सेकेंडरी एरियोला, इस एरियोला ऑलरेडी ये है यहाँ पर, और उसके आगे में यहाँ पर कालापन दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एरियोला, तो वो भी प्रेगनेंसी में दिखाई देगी। और कोलेस्ट्रॉल जो है, ओके कोलेस्ट्रॉल यहाँ निपल से 16 सप्ताह में निकलेगा, बट वो बनते बनते वो 12 सप्ताह में शुरू हो जाता है उसको बनने के लिए। सो ये जैसे थोड़ा सा हल्का से पीला पीला रंग में रहेगा कोलेस्ट्रॉल। यूजुअली जो डिलीवरी के बाद बच्चा जब सक करता है, जो फर्स्ट मिल्क को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, सो बनने का समय क्या है वो 12 सप्ताह, बट 16 सप्ताह में कभी कभी किसी फीमेल को निकल जाता है। सो ये सब कुछ मिला के उसको वेट इट इज गोइंग टू बी 0.4 kg वॉल्यूम आसपास में, मतलब 400 ग्राम से आसपास में होता है। सो लेट मी टॉक अबाउट द क्यूटेनियस चेंजेस। क्यूटेनियस चेंजेस में क्यूटेनियस मतलब जो स्किन में क्या क्या चेंजेस होते सकता है, इसमें पिगमेंटेशन मतलब कालापन कहीं भी हो सकता है। फेस में होगा पिगमेंटेशन ऑन द फेस इज कॉल्ड एज कोलास्मा ग्रेविडेरियम। ग्रेविडेरियम मतलब प्रेगनेंसी में ही होता है, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हो गया तो उसके बाद ये भी गायब हो जाएगा। इसको दूसरा नाम है प्रेगनेंसी मास्क भी कहता है। ये चीक में ज्यादातर से दिखाई देगा, और फोरहेड में, ओके जो ग्लबला के ऊपर है ना फोरहेड, तो वहीं पर दिखाई देगा, आंख के अराउंड में दिखाई देगा। तो ऐसे ही टोल्ड यू ये डिलीवरी के बाद गायब हो जाएगी। ब्रेस्ट में सेकेंडरी एरियोला में पिगमेंटेशन होती है, एंड एब्डोमेन में लीनिया नाइग्रा होता है। लीनिया नाइग्रा मतलब लाइन बनेगी, ओके ये ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेशन होती है, वो भी कारण क्या है सेम एज आई टोल्ड यू ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कारण से होती है। ये एक मिड लाइन में स्ट्रेचिंग होती है जिफिस्टर्नम से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, डिलीवरी के बाद ये भी गायब हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज लीनिया नाइग्रा। सो यहाँ पर जिफिस्टर्नम है, ये लंबा होता है, कुछ लोग इसको देख के भी बोलते हैं कौन सा बेबी ये क्या है, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज। ओके स्ट्राया ग्रेविडेरियम होता है, इट इज स्लाइटली डिप्रेस्ड लीनियर मार्क्स होती है, ओके इट इज स्लाइटली डिप्रेस्ड। सो तो बोलते हैं ना स्कार्फ जैसे, उसका लंबाई में भी ज्यादा है, उसको चौड़ा में भी बहुत ज्यादा है, और थाइज में और ब्रेस्ट में भी ज्यादा होगी, क्योंकि लेटर आई टॉक अबाउट दी वाटर रिटेंशन, मतलब बॉडी साइज बढ़ेगा वाटर रिटेंशन के कारण से, तो इसलिए वहां भी स्कार दिखाई देगी। तो ये व्हाइट कलर में जब दिखाई देती है वो एल्बिकेंस, डिलीवरी के बाद वो व्हाइट कलर में हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं उसको स्ट्राया एल्बिकेंस। दिस इज व्हाट स्ट्राया ग्रेविडेरियम, ओके स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं, ओके बिकॉज स्ट्रेच होती है, नॉर्मल शेप से वो स्ट्रेच होने के कारण से, इसलिए स्ट्राया ग्रेविडेरियम स्ट्रेच मार्क्स। सो उसका अलावा वैस्कुलर स्पाइडर इज नॉट कॉमन एट ऑल, बट स्टिल बुक में दिया गया, तो आई वॉज लाइक गेसिंग क्या है करके देखते समय पिक्चर मिला, तो मैं इसलिए आपको भी दिखा रही हूँ। वैस्कुलर स्पाइडर, स्पाइडर देखो ये दे होता है ना स्पाइडर इस प्रकार की। सो दिस इज व्हाट द ब्लड सर्कुलेशन इज, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर वैस्कुलरिटी ज्यादा है, और स्पेशली जो फेयर रहता है गोरा रहता है उन्हीं लोग इस प्रकार की देखेगा। पामर एरिथीमा, पाम यही है ना पाम, राइट, ये पूरा एरिथीमा मतलब रेड कलर में दिखाई देगा, जिस ओनली बिकॉज ऑफ हाई ईस्ट्रोजन लेवल। एंड हिरसुटम भी होता है, सभी हार्मोन्स बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, राइट। सो इस हार्मोन के कारण से हिरसुटम होती है, बाल वगैरह आती है, वो डिलीवरी के बाद वो गायब हो जाता है। सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस व्हाट इज दैट डिस्क्रिप्शन, ओके डिस्क्रिप्शन में वहां पर मैं लिंक दे दूंगी जो नेक्स्ट क्लास का, सो कंटिन्यूसली आपको एक बार देख सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी।